सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल जिला सोलन का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। यहाँ पर सिरमौर, शिमला और सिरमौर के रोगी दूर दराज क्षेत्रों से इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आकर उन्हें बेहद हताशा हाथ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर रोगियों के जो आवश्यक टेस्ट होने चाहिए वह नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 16 वर्ष पुरानी टेस्ट मशीन लगाई गई है, जो अक्सर खराब रहती है। अभी भी यह मशीन कई दिनों से खराब पड़ी है। यह मशीन बूढ़ी होने के कारण अक्सर खराब रहने लगी है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब बात यह है कि इसके अलावा भी एक निजी कंपनी को टेस्ट करने की जिम्मेवारी सोलन क्षेत्र अस्पताल प्रशासन ने दी है, लेकिन अभी तक इनकी लैब कई महीनों से बन नहीं पाई है और यह भी कलेक्शन सेंटर बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टेस्ट किए जाते हैं उसकी रिपोर्ट के लिए टेस्ट को नाहन भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिनों के बाद आती है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार में सोलन किसी प्राथमिकता के अंदर है ही नहीं। सोलन को वो किसी गिनती में नहीं गिनते। जब से जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी है, आपको मालूम होगा कि पहले सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, उसके बाद एक्सरे की बड़ी मशीन नहीं थी, छोटे छोटे एक्सरे थे, एक्सरे बाहर से कराते थे। सारी मिली भगत का खेला है, ठगी का धंधा चला हुआ है। ये सारा जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए जो है उनके साथ मिली भगत करके पहले सीटी स्कैन मशीन खराब करी, बाहर से सीटी स्कैन कराते थे, फिर एक्सरे मशीन खराब हुई, बाहर से एक्सरे कराते थे। अब मुझे लगता है टेस्ट जो है यहाँ पर जो एक सबसे ज़रूरी आजकल के आधुनिक युग में कोई भी डॉक्टर इलाज तब कर रहा है जब वो पहले सबसे पहले टेस्ट लिखेगा। अब टेस्टों के लिए मैंने सुना कि यहाँ से नाहन जा रहे हैं, लेकिन अब छोटा जो गरीब आदमी इलाज कराने के लिए जा रहा है वो महंगे टेस्टों बाजार से कराना पड़ रहा है। सरकार नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और मुझे लगता है कि भाई जयराम ठाकुर सरकार सोलन को अपने नक्शे में से बिल्कुल अलग कर चुकी है और उसकी प्राथमिकता में सोलन कहीं भी नहीं है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो एजुकेशन हो, आप खुद ही रोज़ देखते हैं, आप खुद ही रिपोर्ट अपने मीडिया में देते हैं, कहीं सड़कें टूट रही हैं, है ना, और हॉस्पिटल की स्थिति तो आप डे बाय डे देख ही रहे हैं। पैसा पूरा वसूला जा रहा है लेकिन खर्च कहीं नहीं हो रहा। तो ये सारा जो जयराम ठाकुर की सरकार का 5 और 5 वर्ष पूरे होने का कार्यकाल है, सोलन के लिए तो एक किस्म का ये काला अध्याय लिखा जाएगा और आने वाले चुनाव में सोलन की जनता इसका प्रॉपर जवाब भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर की सरकार को देगी। हमने तो बड़ी खुशी मनाई थी जब स्वास्थ्य मंत्री सोलन से बने थे। हमने कहा शायद सोलन का काया कल्प हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान सोलन की तरफ है ही नहीं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र कसौली के अंदर भी एक, मेरे ख्याल लगता नहीं, PSC भी खोली उन्होंने अंदर। आज कसौली के अंदर ये पोजीशन है, अगर ESI हॉस्पिटल परमाणु के अंदर ना हो तो इलाज कराने के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। पिछले दिनों खबर आई थी कसौली के अंदर एक पूर्व इनकम टैक्स के कमिश्नर तड़प कर मर गया, उसको फर्स्ट एड वहाँ पर क्या नाम कसौली के अंदर नहीं मिली। तो उनके अपने विधानसभा क्षेत्र की ये दुर्गति है। तो सोलन तो उसके साथ लगता प्रदेश है। हमारे यहाँ 2 स्वास्थ्य मंत्री हुए सोलन से, उससे पहले डॉक्टर जी बिंदल 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे। अगर किसी क्षेत्र और किसी जिला को 2 स्वास्थ्य मंत्री पूर्ण काल के लिए 5 वर्ष के लिए मिले हो, मैं समझता हूँ कि उस जिले का अस्पताल जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में अव्वल होना चाहिए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 2 स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान हॉस्पिटल की तरफ रहा ही नहीं। इनका सिर्फ ठगी की तरफ ध्यान रहा, मात्र केवल अपने चेले चांटों को ठेके दिलाने की तरफ ध्यान रहा, ट्रांसफर कराने की तरफ ध्यान रहा, या और जो गैर जरूरी काम करने हैं उनकी तरफ इनका ध्यान रहा। विकास के लिए इनका ध्यान बिल्कुल 0 और 0 रहा। हाँ, ये मेरे भी ध्यान में ये बात आई है और हैरानी तो होती जब स्वास्थ्य मंत्री हमारे अपने ही स्थानीय हों, लोकल हों, डिस्ट्रिक्ट के हों। मैं इस जो एपिसोड है इसका पूरा कड़ा संज्ञान लूँगा और इसको ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज हमने बड़ी परिश्रम के बाद ये मशीनें लाई हैं और वो लोगों को इसका फ़ायदा ना मिले, तो इस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जो बार बार मशीनें ख़राब होने का उनको औचित्य है भी नहीं। मशीनें तो हमेशा ठीक रहनी चाहिए और जब ख़राब भी हो जाए तो उसका एक मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए कि उसको जल्दी से ठीक कराया जाए। मैं इनफैक्ट चाहता हूँ कि इसको विजिट भी करूँगा और फिर वस्तुस्थिति को, ग्राउंड रियलिटी को देख के इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा और इस स्थिति से निपटा जाएगा।